नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती का यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। दूसरी बार आकाश आनंद को अपने पद को सभी पदों से हटा दिया है, लेकिन आपको बता दें उनके पिता रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। आकाश आनंद बसपा को, मतलब उन पार्टी मायावती को हाईजैक करना चाहते थे, तमाम लोगों से मिले थे, सुगबुगाहट मिल रही थी, लेकिन मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ वो लाइन पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, बड़ा फैसला लिया मायावती ने दूसरी बार, किस प्रकार से देखा जाए, क्या है हम जानकारी? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत कहें कि चौंकाने वाला फैसला है। एक बार पहले भी आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी मायावती ने, हालांकि बीच में उनको ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा से उनको जिम्मेदारी दी। लेकिन उनके जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनके साथ मिलकर आकाश आनंद ने कुछ क्षेत्रों में के लिए या कहें कि अंदरूनी कलह जैसी चीजें या कुछ अपना वर्चस्व कायम करने जैसी बात निकल के आई। और ये खबर मायावती तक जब पहुंची तो मायावती ने आज जो बड़ी बैठक बुलाई थी उसमें कड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया है। साथ ही उनके जो आकाश के पिता यानी मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, उनको और राज्यसभा सांसद हैं राम कुमार गौतम, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। एक तरह से कहें कि मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला यानी कड़ा फैसला किया है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के जो भी दायित्व थे, सारे जो पद उनको दिए गए थे, उससे हटा दिया है। बाहर निकलकर सामने आ रही थी आकाश आनंद जो अपने ससुर के साथ पार्टी को कुछ क्षति पहुंचा सकते थे, इसलिए मायावती ने समय रहते ही फैसला ले लिया। पहले भी देखा गया था, तमाम सवाल निकल करने आ रहे थे कि आकाश आनंद इतने परिपक्व मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं जो पार्टी को सुचारू रूप से चला सके। तमाम सवाल पहले भी आकाश आनंद पर उठे थे। हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के दौरान जब मायावती ने एक तरह से कहें कि उनको टेस्ट करने या कि उनके पास कितनी राजनीतिक कौशल है, राजनीतिक क्षमता है, बीएसपी को क्या वो आगे ले जा सकते हैं, एक तरह से कहें तो उनका एक लिटमस टेस्ट के रूप में उन्हें दी थी जिम्मेदारी। हालांकि मायावती उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें फिर एक बयान, एक जनसभा के दौरान उनका जो बयान आया उसको लेकर मायावती नाराज हुई और उन पे कार्रवाई करते हुए उनको हटा दिया गया था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही उनको फिर से बसपा की अहम जिम्मेदारी दी गई, उनके ससुर को भी जिम्मेदारी दी गई। पहले उनके ससुर पे कार्रवाई हुई मायावती ने की, उसके बाद आज है वो आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो कुल मिला के अब हालांकि आप देख ही सकते हैं कि लगातार ग्राफ गिर रहा है उत्तर प्रदेश में। बसपा का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि जिसके कोर वोटर थे वो भी साथ हैं कि नहीं। 2024 के चुनाव में दलितों का जो वोट बैंक का जो शिफ्ट था वो कहीं न कहीं सपा कांग्रेस के तरफ था, जिससे सपा कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी यूपी में। तो कहीं न कहीं मायावती को लगता है। और दूसरी चीज एक जो अहम बात है, मायावती ने कही कि उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं। तो ये भी बात साफ हो गई कि जब तक मायावती हैं तब तक बसपा की कमान जो है उन्हीं के पास रहेगी। तक आखिरी सांस तक मैं उत्तराधिकारी रहूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका एफएम न्यूज। देखा जाए मायावती ने सभी को चौंकाने वाला फैसला लिया। आज मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें तमाम गणमान्य मौजूद हुए थे और उन्होंने ये फैसला लिया जिसमें देखा गया कि सभी पदों से आकाश को हटा दिया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु ये दूसरी बार मायावती जी ने अपने जो उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी जो उनके थे आकाश आनंद जी को, उनको हटाया है। तो खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका असर होने वाला है। जिस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए गठबंधन की लगातार सरकार बनी है और सबका साथ विकास के नारे के साथ देश का सभी तबका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे सभी दलों में बेचैनी है और खास करके उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के सफल आयोजन, जिस प्रकार से सनातन के प्रति लोगों में जागृत हुई है या इसे सनातन
सनातन धर्म का पुनर्जागरण काल कह सकते हैं, स्वर्ण काल कह सकते हैं। उसके बाद जो जातिगत सीमाएं टूटी हैं के अंदर, उसको भी लेकर के जो जातिवादी राजनीति करने वाले दल थे, उनके दल में स्वाभाविक रूप से बेचैनी है। और उस प्रकार से मायावती ने यह भी कहा सर, मायावती ने यह भी कहा है कि वो अपनी अंतिम सांस तक पार्टी उत्तराधिकारी रहेंगी, तो वो फ्रंट फुट पे आ सकती हैं सर, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। देखिए, मायावती जी देश की बड़ी दलित समाज की नेता है और वो लगातार प्रयोग करने के लिए, चौंकाऊ फैसले लेने के लिए, या यूं कहें लोकतंत्र में एक डिक्टेटरशिप की जैसी राजनीति के लिए वो जानी जाती हैं। परंतु जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का सब तबका, सभी समाज के लोग, गरीब हो, अमीर हो, वंचित हो, वो देश के जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ करके और मोदी जी के साथ लगातार एकजुट हो करके सभी प्रदेशों में एक परिणाम दे रहे हैं। इसको लेकर के सभी दलों में बेचैनी है और देश में एक बी टीम बनने की कवायद भी चल रही है। नहीं, लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि मायावती आपकी बी टीम, अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहते थे, कभी कई चुनाव में देखा जाए कि मायावती उनकी बी टीम है, और अब उन्होंने फ्रंट बिल्कुल खुलकर सामने आगे कहा कि अंतिम सांस तक मैं उत्तराधिकारी रहूंगी, तो ये कयास जा रहे हैं। देखिए, उनका अपना फैसला है, वो स्वतंत्र है इसको लेने के लिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत के लिए लड़ती है, विजय प्राप्त करने के लिए लड़ती है, और कई बार ऐसे राजनीतिक सहयोग भी होते हैं, अनेक लोगों को यह अवसर भी मिलता है, परंतु ऐसा मायावती के इस फैसले से आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो देश में केवल यह है कि बी टीम में कितने लोग शामिल रहेंगे। अभी इंडी गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के बाद बना और वो भी जो है स्वार्थ का गठबंधन था, वो गठबंधन भी टूट चुका है। आगे आने वाले बिहार के चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव है, उसमें भी लोगों की रणनीति तय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो गरीब कल्याण का उसका सिद्धांत है, अंत्योदय का सिद्धांत है, और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो कल्पना है भारतीय जनता पार्टी की, उस पथ पर पार्टी आगे बढ़ रही है। जी, शुक्रिया आपका अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जा रहा है बड़ा फैसला मायावती ने लिया है कि आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। मायावती खुलकर सामने अब आ गई। अब देखना होगा ये राजनीति अब क्या रंग लेकर आती है। तो आपको बता दें, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है मायावती ने। नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती ने उनके पिता रामजी गौतम को बनाया।